आज गुरुद्वारा श्री इमली साहिब में इंदौर सिख संगत द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब से नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह सूदन को वर्तमान प्रबंधक कमेटी की पावर शून्य करने और एक निजी चैनल को गुरुद्वारे में ऑफिस आवंटित करने और चैनल द्वारा मनमाने ढंग से न्यूज़ चलाने और समाज में रोब झाड़ने को लेकर ज्ञापन दिया गया और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई के लिए मांग की गई। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा सिख संगत को आश्वासन दिया गया कि वो इस पर जल्द ही विचार विमर्श करके संगत के हित में फैसला लेंगे। जी ये ज्ञापन है हम सब इंदौर के साथ संगत का, जिसमें बेनती की गई है कि जो विषय है ज्ञापन का वो ये है कि निष्पक्ष चुनाव कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान कमेटी को भंग किया जाए। और आगे जो पॉइंट से विजी में पढ़ रहा हूँ, जी चुनाव ये सर्वविदित है कि वर्तमान पैनल मात्र दिसंबर 2011 में 3 साल के लिए चुनी गई थी। दिसंबर 14 से वर्तमान कमेटी आज दिनांक तक कब्जाधारी पैनल है एवं अपनी मन मर्जी से कार्यकाल बढ़ाती जा रही है। अतः समूह इंदौर की साथ संगत की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपसे अनुरोध है कि वर्तमान कब्जाधारी पैनल के समस्त पदाधिकारियों से इस्तीफे के लिए जाए एवं इनके तत्काल प्रभाव से इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। यदि सम्मानजनक तरीके से इस्तीफे नहीं देते हैं तो वर्तमान कब्जाधारी कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाए। जी निष्पक्ष चुनाव करने की मंशा के तहत ही अकाल तख्त साहिब जी से आपका चयन किया गया है। तो जी वर्तमान पैनल के सभी सदस्य अपना चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं एवं गुरुद्वारा इमली साहिब में आने वाली सभी संगत को ऑफिस में बुलगला रहे हैं एवं गुमराह कर रहे हैं एवं पेड मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जो कि पूर्णतः अनुचित है। जी भारतीय संविधान में कहीं भी चुनाव की घोषणा करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी, दल, पैनल के समस्त अधिकार शून्य हो जाते हैं एवं चुनाव कमेटी प्रभावशील हो जाती है। अतः वर्तमान पैनल को भी श्री गुरु सिंह सभा के वाहनों, साधनों, पैसों और स्रोतों का प्रयोग करने का तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। सिख समाज में जो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे उनकी एक नई कमेटी बनने तक उनको कार्यभार सौंप देना चाहिए। साथ ही गुरु सिंह सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी खर्चों के अलावा अभी अन्य सभी खर्चों को रोक लगा देनी चाहिए। ये सर्वविदित है कि हमेशा चुनाव के समय पुराने घोटालों, कारनामों, गबन पर लीपापोती की जाती है। अतः कुछ वर्षों से अपने चापलूस दलालों की मदद से समाज की कॉलोनी, गुरु नानक कॉलोनी और संत नगर में अपने रसूख के दम पर दादागिरी करके वर्तमान पैनल के समस्त सदस्य अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। इसके अलावा गुरु नानक कॉलोनी और संत नगर के प्लाटों के हस्तांतरण पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए। जी आपसे निवेदन है कि आप अपनी मुख्य चुनाव अधिकारी के दायित्व एवं शक्तियों का प्रयोग करके समस्त दस्तावेज एवं कागजात अधिग्रहित कर लें। महोदय श्री गुरुद्वारा इमली साहिब जैसे पवित्र स्थान पर बैठकर वर्तमान पैनल मनमानी कर रही है। गुरुद्वारा इमली साहिब जी इंदौर की समस्त साध संस्था की आस्था का गढ़ है। अतः इस स्थान से किसी भी एक पैनल विशेष को उपयोग करने से निष्पक्षता प्रभावित होगी। आपसे निवेदन है कि आपके पास प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करके हम सब साथ संगत की भावनाओं को ध्यान रखते हुए त्वरित निर्णय लें। हमारे ज्ञापन के संबंध में निम्न व्यक्तियों के हस्ताक्षर संलग्न हैं। जी बहुत शॉर्ट नोटिस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और भी कई लोग हैं जो अभी उपस्थित नहीं हो पाए और हस्ताक्षर नहीं कर पाए। और विस्तृत हम आपको दे देंगे। जी ये ज्ञापन एक और ज्ञापन इस संबंध में। ये एक समस्या जो आ रही है उस बारे में जी दूसरा ज्ञापन है। इसका विषय है टेढ़ी बात सुखमनी टाइम्स की दादागिरी एवं अनाक्षर दखलंदाजी को रोकने के बाबत। इस संबंध में निवेदन है कि विगत कुछ माह से एक प्रोफेशनल पेड व्यक्ति जो कि सभी को पत्रकार होने का दावा करता है एवं उसकी दादागिरी पर रोकथाम लगाई जानी चाहिए।
विधि इस संबंध में वर्तमान पैनल से आपके माध्यम से कुछ बिंदुओं पर संगत हित में मैं जानकारी चाहता हूँ। पहला पॉइंट यह है विधि, सिख संगत में खालसा दर्पण, खालसा टाइम्स, अकाल सहाय इत्यादि अन्य भी सामाजिक पत्र हैं, परंतु टेढ़ी बात सुखमणी टाइम्स को श्री गुरु संघ सभा में ऑफिस देते समय अन्य सामाजिक पत्रों को अवगत कराया गया था क्या? यदि हाँ तो कृपया सबूत के साथ जवाब देने की कृपा करें। पॉइंट नंबर 2, श्री गुरु सिंह सभा में ऑफिस देते समय क्या आवंटन की प्रक्रिया की गई थी एवं टेढ़ी बात सुखमणी टाइम्स के अलावा और किस किस समाचार पत्रों के आवेदन आए थे, कृपया इसका भी संक्षिप्त ब्यौरा दें। तीसरा पॉइंट है, श्री गुरु सिंह सभा और सुखमणी टाइम्स टेढ़ी बात के मध्य जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसकी एक फोटोकॉपी प्रदान करने की कृपा करें। चौथा पॉइंट यह है कि एग्रीमेंट से आज दिनांक तक सुखमणी टाइम्स टेढ़ी बात को संगत की गोलक में से किस मद से कितना पैसा दिया गया है, कृपया इसकी जानकारी प्रदान करें। पांचवा, सर्वेक्षण के नाम पर दिए गए संगत के पैसों का सुखमणी टाइम्स टेढ़ी बात द्वारा दी गई रिपोर्ट का संपूर्ण विवरण देवे एवं आम संगत का इससे क्या लाभ हुआ है, इसकी भी जानकारी दें। छठा पॉइंट है, केवल मौजूदा कमेटी का गुणगान करने वाले इस पत्रकार को क्या अकाल तख्त साहिब की मान्यता प्राप्त है, इस संबंध में जानकारी दें। सातवां पॉइंट है, बगैर आमंत्रण के कवरेज के नाम पर किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में जबरदस्ती दखलंदाजी करने वाले इस मौजूदा कमेटी के इशारे पर किसी पर भी बगैर सबूतों के इल्जाम लगाने वाले इस पूर्वाग्रही पत्रकार समाज के अन्य जरूरी मुद्दों जैसे मेडिकल समस्या, लीगल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन सेल, मैरिज ब्यूरो इत्यादि जैसी जरूरतों को दरकिनार करके किस लालचवश ऑफिस नहीं देकर किस समायोजन के तहत सुखमणी टाइम्स को ऑफिस दिया गया है, कृपया संगत हित में इसका खुलासा करें। जरूरी मुद्दों के लिए ऑफिस नहीं अपने समाज में और इसको ऑफिस दिया गया, इस बात पे ये पॉइंट। आठवां पॉइंट है, बात बात पर सनसनी फैलाने वाले, गुरु घर का तमाशा बनाने वाले मौजूदा कमेटी के अंधभक्त एवं परम अनुयायी पत्रकार महोदय का मौजूदा कमेटी से क्या गठबंधन है, कृपया इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। आखिरी 9वां पॉइंट यह कि सर्वेक्षण के दौरान सभी संगत सिख संगत के आधार कार्ड के 12 नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जो कि विधि सम्मत नहीं है। गौरतलब है कि कहीं पे भी आधार कार्ड के मात्र अंतिम 4 अंक ही दर्शाए जाते हैं। ये निजता का हनन है और गोपनीयता भंग करने के एवज में आप इस संबंध में विधिक परामर्श देकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। फिर ये सब संगत की तरफ से जो बेईमान होता है उसे ही बार बार ईमानदार होने की दुहाई देनी पड़ती है। बात बात पर ईमानदारी का डंगा पीटने वाला है पत्रकार पवित्र श्री इमली साहिब में बैठकर वर्तमान कमेटी की दलाली कर रहा है, अतः इस पर उचित कार्रवाई करें। महोदय, इस ज्ञापन के संबंध में आपसे निवेदन है कि मीडिया के लिए कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एक निश्चित समय कर दिया जाए। सनसनी फैलाने के लिए चलते कार्यक्रम में ये अवरोध पैदा करते हैं। इनका एक फिक्स टाइम बांध दिया जाए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद तभी ये इंटरव्यू या कुछ दिया जाए। बस जी यही बेनती है, हम सब आ रहे हैं इसीलिए, है ना। और आपसे जी बेनती है कि आप इस संबंध में है ना त्वरित निर्णय लें और हमको सार्वजनिक रूप से बताएं कि आपने क्या किया। एक कॉपी तो मेरे को कर दो ना। जी जी, कि आपने लिखा है मुख्य जत्थेदार, एक उनको भी जी है नीचे रहता ना, और एक आपके नाम पर ये मेरे को करती है। आप आपके लिए भी और उनके लिए भी। ये आपके तो एक हमको रिसीविंग आप दे दीजिए। देखो जत्थेदार लिख रहे हो ना, रघुवीर सिंह जी शिरोमणि प्रबंधक नहीं है, इसका लेटर आप थोड़ा सा होगा तो ये काल तक इन 2 पे मैं रिसीविंग कर दूँ ना जी, कोई भी 2 है, हमने हमारे लिए साइड में रखे, हम सब आए हुए
फ्रंट पेज पे कर दो आप। ठीक है, टाइम भी डाल दीजिए, इसको टाइम भी डाल टाइम में ऊपर से खेलेगा। आपसे अनुरोध है कि उचित समय लेके आप हमारे जो भी हमारे ये ज्ञापन है इसके संबंध में सार्वजनिक रूप से आप इनको मुझे दिया आपने गाँव संस्था से चर्चा करके मुझे स्थान यहाँ पे दिया है, ये अपने आने से पहले का दबाने से। अच्छा, तो हम मेरी राय लेकर के कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है क्या ये आधार हो तो कुछ शुरू कर दिया नहीं तो फिर अध्यक्ष महोदय को आपको देखिए पावर है, गलत को रोकने का तो पावर आपको है, बिल्कुल गलत है या सब पुराने हैं। हाँ, उचित प्रबोध से और उचित स्थान पे चर्चा करके आपको मेहरबानी। ठीक है। हाँ, ये आप लोग मेल कर देना ये वाला एक वाला जो भेजेंगे व्यवस्थित सुनी बात है ना, आपके पास आपका पूरा मैं सेट तो कोई रख लिया आपको ही दे देंगे, आप इसमें करेक्शन कर दिया आप आपने इससे जाएगा तो आप वाले इसमें करेक्शन कर दिया नहीं, आप पीछे आप नहीं करा। मेरे इसमें जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी जरूरत है, इसमें मुख्य चुनाव अधिकारी रहेगी ये कॉपी ये होगी ना आपकी नहीं कॉपी नहीं ये मेरे अभी बात का पेपर ये आपके ये आपके थ्रू जाएगा तो हाल तक जाता है और आप हाँ, संगत की तरफ से आया है आज आपने मुख्य चुनाव अधिकारी को दो ज्ञापन दिए हैं, किस संबंध में दिए हैं? जी, हमारा पहला ज्ञापन है वो चूँकि निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं सभी इंदौर के साथ संगत, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अभी वर्तमान कब्जाधारी पैनल है उसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी चुनाव की सरगर्मी है। हम नहीं चाहते कि किसी भी पैनल को पक्षपात करने का मौका मिले। निष्पक्ष चुनाव की मंशा से हमने ज्ञापन दिए हैं। वर्तमान पैनल अपनी तानाशाही कर रही है, मनमत होकर सब फैसले ले रही है, आम संगत को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, केवल चुनिंदा लोग ही पूरे गुरु घर इमली साहब पे बैठकर अपने मनमाने डिसीजन दे रहे हैं। एक दूसरा ज्ञापन भी एक और दिया है आपने। जी, वो क्या है? वो ये है कि मात्र इंदौर में और भी समाचार पत्र हैं, पर केवल एक टेढ़ी बात और सुखमनी टाइम्स को श्री गुरु सिंह सभा में कमरा दे दिया गया है और वो वहीं से अपनी सब ऑफिस की गतिविधियां संचालित कर रहा है, जो कि अनुचित है। और ये भी साथ में सब हम सिख संगत का मत है कि केवल एक विशेष पैनल या वर्तमान पैनल कोई वो गुणगान करते हैं, उनके पक्ष में ही सब न्यूज़ चलाते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रस्त उनके क्वेश्चन रहते हैं, और इस वजह से सब हम इंदौर के साथ संगत त्रस्त होकर उसके खिलाफ भी ज्ञापन दिया। चाहे जिससे बदतमीजी करते हैं, चाहे जिससे किसी लैंग्वेज में बात करते हैं और जबरदस्ती का पत्रकारिता का अपना डंका बजाते हैं बार बार, जो कि अनुचित है। पत्रकार एक सभ्य और शांत व्यवहार का सभी को साथ में लेकर चलने वाला होता है, पूरी संगत उसके लिए एक जैसी होती है। वो एक को साथ में ले रहे, एक को कुछ तो ही बोल रहे, एक को गलत। ये पारिवारिक प्रोग्रामों में भी आ जाते हैं बगैर बुलाए हुए, पारिवारिक प्रोग्राम उसमें घुस जाते हैं, वहाँ जाके दखलंदाजी करते हैं। मतलब टोटल में लाके साथ संगत को तंग करना इनका उद्देश्य है इस विषय में सारा। देखिए, हमारा बस यही है कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए वर्तमान कमेटी को बंद किया जाए और जो भी जीत के आए, हर 3 साल में नियमित चुनाव है। अभी ये नहीं पता कौन सी कमेटी जीतेगी, जो भी जीत के आए एक इस पर मोहर लगा दी जाए कि 3 साल बाद उन्हें अपने प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अब आप देखिए 2011 से लेके आज 2014 13 साल से कोई चुनाव नहीं है, जबकि मुख्य जो समाज की समस्या है
जैसे लीगल प्रॉब्लम्स हैं या पारिवारिक सामाजिक झगड़े हैं, उनके लिए कोई सेल नहीं है। कोई आप देखिए पूरे गुरु घर में कहीं कोई ऐसा प्रकोष्ठ या नई जगह दी गई है, और उन सब चीज़ों को दरकिनार करके केवल एक समाचार पत्र के आदमी को कमरा देने का क्या तुक है। तो हमें चाहिए कि हमारे समाज के मुद्दों पे मदद की जाए, कोई हेल्पलाइन बनाई जाए, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और चूंकि अब तो चुनाव की डेट सब आने वाली है, तो वर्तमान कमेटी को भंग किया जाए, हम सबकी यही मंश है। पत्रकार पक्षपातपूर्ण नहीं हो। हाँ, पत्रकारों को मौका दिया जाए, पत्रकारों को मौका देना चाहिए। किसी को भी पत्रकार को पक्षपात अगर एक का करेगा दूसरे को जाके इग्नोर करेगा। सभी अगर चार पैनल चुनाव चारों को बड़ा महत्व दे, एक को महत्व दे रहे, चार को कुछ को भी उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के उसको इग्नोर करना, उसको नीचे दबाने की कोशिश करना, ज्यादा कुछ भी सामाजिक जानकारी देना है तो सारे समाचार पत्र जितने भी अपने हैं उनको सबको बुला के दी जाए, ना कि एक को दी जाए। हमारा समाज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। हमारा मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह बख्शी से निवेदन है कि जो भी चुनाव का कार्यकाल या जो भी एजेंडा तय करते हैं उसमें मीडिया के लिए एक समय दिया जाए, जो भी हो 5 हो 7 हो 8 हो, 1-2 घंटे का दिया जाए, ना कि कोई भी पत्रकार दिन भर यहाँ बैठे और यहाँ से अपनी दुकान चला। बिल्कुल सही बात। बोले सोनिया।